औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। राहु माउंट के बारे में मैं आपको बता रहा था, राहु प्लेनेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, राहु प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें हर चीज़ में बड़ी शिद्दत पाई जाती है। यानी कि ये जुपिटर जो है ना, वो चीज़ों को 10 गुना बड़ा करता है, 20 गुना बड़ा करता है। लेकिन ये जो राहु है, ये जब अच्छा होता है तो ये 1000 गुना, 20,000 गुना चीज को बड़ा कर देगा। यानी कि जब देने पे आएगा ना, तो एक फकीर आदमी को ये करोड़पति बना सकता है। यानी कि हो सकता है आपका राहु अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो अचानक किसी गरीब आदमी की जो बहुत बड़ी करोड़ों अरबों की लॉटरी लगती है, तो वो किसका कमाल होता है? वो उसके राहु का कमाल होता है। और इसी तरह अगर कोई करोड़पति, अरबपति, एक ऐसा बुरा वक्त उस पर आता है, यानी कि राहु की दिशा चली, राहु का टाइम आया और राहु उसका बुरा बैठा हुआ था, तो वही राहु उसको आसमान से जमीन पे पटक देगा। यानी कि ये जब अच्छा होता है तो इंसान को करोड़पति, अरबपति बनाता है, और जब ये खराब होता है तो ये बिल्कुल इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। ये इसकी क्वालिटीज है राहु की। इसके अलावा जब राहु खराब बैठा हो तो इंसान को नशे की लत लग सकती है, इंसान जुआरिया हो सकता है, जुए में अपना सब कुछ हार सकता है। इसके अलावा जितने भी स्नेक्स हैं, जहरीली चीजें हैं, नशे वाली चीजें हैं, इनको भी राहु के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा जो ज्ञान खंडर नहीं होते, जहां पे अंधेरा होता है, जहां पे चीजों से खौफ आता है, तो इस तरह ऐसी जगह भी राहु उनको इनके कंट्रोल करता है, उस पर राहु की हुकूमत होती है ऐसे भी आने पे। इसी तरह जो भूत प्रीत बदरूएं होती हैं, डरावनी चीजें होती हैं, जिन्नात होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी जाहिल कौमें हैं, जो इस्लाम के अलावा जो अल्लाह तला के खुदा नहीं मानते, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी फिर राहु के साथ जोड़ा गया है। ये जो जिनको यानी कि अपने पाक रब की या अल्लाह तला की का जो सच्चा दीन है उसकी पहचान नहीं है, तो ये है कि राहु जो है वो जदीद तरीन जो दुनिया ना, आजकल जो जमाना गुजरे, इसको भी राहु से जोड़ा गया, क्योंकि राहु जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, ये मोबाइल, इंटरनेट, जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, और तो इंटेलिजेंस वो जो आ चुकी है आजकल, काफी ज्यादा आजकल जहानत आई हुई है, मसनूई जहानत, ये भी राहु की बदौलत है। जो नई नई इजादात हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजी में बेपना तरक्की हुई है, ये भी सारा राहु का कमाल है। तो राहु इंसान के अंदर आप ये समझ लें, राहु का सिर्फ चेहरा है, इसका धड़ पेट नहीं है। तो जब जिस चीज का सिर्फ चेहरा हो, मुंह हो, और उसका नीचे धड़ ना हो, तो वो जितना खाता जा जाएगा, उसकी कभी भी हवस खत्म नहीं होगी। तो जिन लोगों का ये राहु खराब होता है, तो उनके अंदर दुनिया की चीजों की हवस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे लोग रुपया पैसा कमाने में 2 नंबर काम करेंगे, मंशियात फरोशी करेंगे, ड्रग्स बेचेंगे। इनके 2 नंबर कामों को भी ना, ड्रग्स वगैरह को, मंशियात को, इन चीजों को भी राहु रूल करता है। तो राहु जो है वो बंदे के अंदर पैसे की हवस को इतना बढ़ा देता है कि हलाल हराम, रिश्वत लेना, हराम तरीके से कमाई करना, ये भी राहु की कैटेगरी में आता है। तो जो लोग जिनका राहु कुंडली में खराब बैठा होता है, या फिर अच्छा भी बैठा हुआ है लेकिन उनकी नेगेटिव पर्सनैलिटी है, तो ऐसे लोग जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं, जो अंडरवर्ल्ड में काम करते हैं, मंशियात फरोशी करते हैं, जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह होते हैं, तो उनको भी राहु ही कंट्रोल करता है। तो ये है राहु की ना, कुछ मैंने आपको नेचर बता दी है। अब इंसान को ये कैसे दौलत देता है, और राहु का जो है हाथ में एरिया, वो मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं आपको मजीद बता देता हूँ। ये है आपकी जिंदगी की लकीर, ठीक है। ये है आपकी दिमाग की लकीर, ये है आपकी दिल की लकीर, और ये है आपकी किस्मत की लकीर, ये है आपकी शोहरत की लाइन। और जो माउंट्स है उनका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका वीनस का एरिया है, ये सारा वीनस का एरिया है, ये सारा मून का एरिया है, और इसके बीच में ये वाला जो एरिया ना, ये राहु का एरिया है, हथेली के सेंटर में, ठीक है। तो जब हथेली, ये इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि ये राहु का एरिया कौन सा है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये राहु का एरिया सारा, ये जो एरिया है,
स्पेशली ये वाला एरिया जो है ना, ये सारा राहु का एरिया है। जितनी भी इंसान ने तरक्की करनी होती है, ये तकरीबन 22 साल की उम्र से स्टार्ट ले लेता है और तकरीबन 40-45 साल की उम्र तक इसका टाइम चलता है। तो इतने अरसे में जो भी इंसान ने तरक्की करनी होती है, जो भी इंसान को कामयाबियां मिलनी होती है, वो हम इधर से ही देखते हैं। अब अगर आपका राहु जबरदस्त होगा तो क्या करेगा, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी होगी। फिर आपका सैटर्न भी बड़ा अच्छा बैठा होगा, ये आपकी किस्मत की लाइन बड़ी शानदार होगी, आपकी ज़िंदगी की लाइन भी बेहतरीन होगी, दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन होगी, और इसके अलावा यहाँ पे बिजनेस की लाइन और शोहरत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन होगी। तो अगर आपके हाथ में इस तरीके से लाइनें बनी हुई हैं, शोहरत की लाइन भी है, बिजनेस की लाइन भी है, किस्मत की लाइन भी बड़ी अच्छी है, तो आपको राहु बेइंतहा दौलत देगा। अब किस्मत की लाइन जो है वो कौन सी किस्मत की लाइन राहु पे अच्छी समझी जाएगी, उसको हम आप डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके हाथ में किस्मत की लाइन यहां से स्टार्ट ले रही है, अब ये जो एरिया सारा ये राहु का एरिया है। अब यहां से कोई लाइन अगर ऊपर की तरफ शोहरत की लाइन की तरफ निकलेगी तो राहु आपको बेइंतहा दौलत दे देगा। जिंदगी की लाइन से कोई लाइन ऐसे किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाएगी, ये आपको बेइंतहा राहु आपको दौलत दे देगा। और इसी तरह अगर मून से आपकी कोई लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच होती है या किस्मत की लाइन पे के साथ टच होती है तो राहु आपको फॉरेन ट्रेवल भी करवाता है। यानी कि जो इंसान ने बाहर के मुल्क जाना होता है ना, जो बैरूनी मुल्क दुनिया है, बैरूनी दुनिया है, उसको भी राहु के साथ जोड़ा गया है। तो जब भी कुंडली में हम किसी इंसान का सफर देखते हैं या हाथ में सफर की लाइनें देखते हैं, तो अगर आपके हाथ में किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, आपका वीनस बड़ा बेहतरीन है, मून माउंट आपका बड़ा जबरदस्त है, जुपिटर आपका बड़ा अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, और यहां पर शोहरत की लाइन के साथ या किस्मत की लाइन के साथ ट्रेवल लाइंस टच हो रही हैं, तो ये राहु के एरिए पे राहु फिर अपना काम करेगा। ऐसा इंसान जो है वो बैरूनी मुल्क जरूर पहुंचेगा और उसकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया दौलत के लिहाज से। अब बात करेंगे पैसे के लिहाज से। पैसे के लिहाज से ये आपकी किस्मत की लकीर है और ये आपकी जिंदगी की लाइन। अब अगर यहां पे इस तरीके से फिश साइन बना हो तो ये राहु के एरिए में आ गया। यहां पे ऐसे अगर फिश साइन बना हो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, यहां पे फिश साइन आ जाए या यहां पे जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन, जिंदगी की लकीर और किस्मत की लकीर के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन आ जाए, तो ये आपको दौलत देगा। ठीक है। इसके अलावा राहु के एरिए पे फिश साइन आपको सबसे ज्यादा दौलत देगी। ये फिश आपको करोड़ोंपति भी बना देगी, अरबोंपति भी बना देगी। और स्पेशली जब आप यहाँ पे किस्मत की लाइन 2 शाखा हो या 3 शाखा हो, यहाँ पे जुपिटर पे आपके बड़ा अच्छे साइन हो, यहाँ पे ट्राइएंगल हो, स्टार का साइन हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी स्टार होता है, अगर यहाँ पे भी स्टार मौजूद है मार्स पे, तो राहु मार्स और जुपिटर का अगर कॉम्बिनेशन जबरदस्त होगा ना, फिर आपको बेइंतहा दौलत देगा। और इसी तरह अगर आपकी सन माउंट पे यहाँ पे ट्राइएंगल का साइन बन रहा है या यहाँ पे खूबसूरत एक स्टार का साइन बन रहा है, तो राहु क्या करेगा, अब राहु आपको ये जो सन माउंट पे स्टार अच्छे होंगे, ये साइन अच्छे होंगे, स्टार होगा, ट्राइएंगल होगा, तो ये आपको बेइंतहा दौलत देगा, आपको करोड़पति बना देगा, आपको रातों रात फेम दे देगा। ये जो लोग रातों रात टिकटॉक स्टार बन जाते हैं, फिल्म में मशहूर हो जाते हैं, ड्रामों में मशहूर हो जाते हैं, रातों रात किसी एक्ट्रेस को फेम मिल जाता है या एक्टर को फेम मिलता है, तो वो भी राहु की वजह से उनको नेम फेम मिलता है। क्योंकि राहु राहु जो होता है वो रातों रात इंसान को जमीन से आसमान पे ले जाता है। ये जब शोहरत देने पे आएगा तो बेइंतहा शोहरत देगा, और जब दौलत देने पे आएगा तो बेइंतहा दौलत देगा। तो राहु के एरिए पे मैं आपको मजीद कुछ साइन बता देता हूं जो इंसान को बेइंतहा दौलत देते हैं। ये राहु का एरिया है। यहाँ पे अगर आपको कोई ये इस तरीके से त्रिशूल नजर आता है, यहाँ पे इस तरीके से त्रिशूल नजर आता है, किस्मत की लाइन से निकलता हुआ यहाँ पे आपको त्रिशूल नजर आता है, तो ये किस्मत की लाइन आपकी यहाँ से इस तरीके से त्रिशूल बनता नजर आता है, तो ये राहु के एरिए पे ये वाले साइन आपको बेइंतहा दौलत देंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको ट्राइएंगल नजर आता है, तो अगर आपको यहाँ पे ट्राइएंगल नजर आता है राहु के एरिए पे, तो ट्राइएंगल भी आपको यहाँ पे बेइंतहा दौलत देगा। जैसे कि सबसे पहला जो ट्राइएंगल बनता है वो बनता है ये लकी मनी ट्राइएंगल। ठीक है। राहु के एरिए पे आपको ये मनी ट्राइएंगल भी बने और आपके हाथ में ये एम का साइन भी बन रहा हो, और अगर आपके हाथ में डबल एम का साइन बन रहा होगा तो ये राहु आपको डबल ट्रिपल दौलत देगा। ठीक है।
इसके अलावा राहु के ये पे आपको ट्राइंगल के अलावा ट्राइंगल वो किसी भी शक्ल में ट्राइंगल आपको मिल सकता है राहु के एरिए पे, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल किसी भी शक्ल में आपको मिल सकता है, वो आप देख सकते हैं। उसकी मैं शेप आपको बता देता हूँ। ये आपकी जिंदगी की लकीर है और ये आपकी किस्मत की लकीर है। अब ये ट्राइंगल इस तरीके से भी बना हो सकता है, जिंदगी की लाइन पे इस तरीके से बड़ा ट्राइंगल बना हो सकता है। लेकिन ये याद रखें ना कि ये एरिया में है राहु का ही, यहाँ पे ट्राइंगल हो सकता है। इसके अलावा दिमाग की लाइन और किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल हो सकता है। तो ये ट्राइंगल आपको बेतहा नेम फेम देगा, और स्पेशली जब खते बिजनेस इतना बड़ा आपके हाथ में होगा और आपके हाथ में इतना बड़ा मनी लकी मनी ट्राइंगल भी बनेगा, और फिर इस ट्राइंगल से ऊपर एक और बड़ा ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल भी बनेगा, तो ये भी आपको बेइंतहा नेम फेम देगा। बाकी जो काला तिल होता है वो राहु के एरिए पे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। जो तिल होता है वो आपको शदीद बदनामी भी देता है, बीमारी भी देता है, और रुपए पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। स्पेशली किस्मत की लाइन के ऊपर अगर तिल का साइन हो राहु के इस एरिए में, यहाँ पे का तिल हो, तो ये हो सकता है पहले तो आपको बेतहाशा दौलत दे, लेकिन ये सारी की सारी दौलत आपसे वापस भी लेता है। तो ये बदनामी भी दे सकता है, और आपको कोई बदनामी, बीमारी, टेंशन, रुपए पैसे का नुकसान, आपकी जॉब खत्म हो सकती है। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर राहु के एरिए में यहाँ पे आपको जाली का साइन नजर आए, यानी कि बेहंगम किस्म की लाइनें जो दिमाग की लाइन पे भी इस तरीके से काट रही हो, या यहाँ से दिमाग की लाइन पे क्रॉस का साइन हो, या यहाँ पे किस्मत की लाइन के ऊपर क्रॉस का साइन हो, तो ये भी रुपए पैसे का नुकसान होता है और इंसान की जिंदगी में एक बड़ी तबाही आती है। और इसी तरह राहु के एरिए पे अगर आपको स्क्वायर का साइन मिलता है, तो स्क्वायर का साइन हमेशा अच्छा माना गया है। स्क्वायर को हमेशा अच्छा माना गया है। स्क्वायर आपको अगर ये किस्मत की लाइन है, यहाँ पे आपको स्क्वायर का साइन मिलता है, या दिमाग की लाइन के ऊपर आपको यहाँ पे स्क्वायर का साइन मिलता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका कोई बड़ा नुकसान होने वाला होगा, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस स्क्वायर के साइन की वजह से आपको उस नुकसान से बचा लेगा। या आपको कोई बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन मिलने वाली थी, तो आप उस ज़हनी टेंशन से बच जाएंगी। तो ट्राइंगल भी बहुत अच्छा माना गया है राहु के एरिए पे, स्पेशली जिंदगी की लाइन पे, या किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल, या इस तरीके से बड़ा मनी ट्राइंगल, तो ये आपको दौलत देगा। इसके अलावा स्टार का साइन, लेकिन याद रखिए स्टार का साइन जो होता है वो किस्मत की लाइन को, किसी और लाइन को उसे काटना नहीं चाहिए, ये याद रखना है आपने। अगर ये किसी लाइन को काट देगा तो फिर वो स्टार बुरा हो जाएगा, यानी कि ये आपकी किस्मत की लाइन जा रही है ना, अब यहाँ पे खूबसूरत स्टार आपका हो सकता है, ठीक है, अकेला स्टार यहाँ पे। लेकिन ये याद रखिए कि ये स्टार बाकी लाइनों को काटे नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके से व्यंगम किस्म का स्टार बनता है और वो किस्मत की लाइन को भी काट देता है, तो आप ये स्टार बजाय फायदा देने के ये आपको नुकसान देगा। अच्छा स्टार वही होगा जो बिल्कुल अलग अपनी एक खूबसूरत शक्ल देगा, उसकी जो शाखें होंगी वो किसी चीज को काटेंगी नहीं, यानी कि यहाँ पे एक खूबसूरत स्टार बना होगा इस तरीके से, तो वो आप दौलत दे सकता है इस तरीके से। ना ये जिंदगी की लाइन को काटे, ना किसी और लाइन को काटे, यानी कि इसकी सारी लाइनें जो है ना ये एक ही नुक्ते से गुजरे। अगर इतना ही खूबसूरत स्टार बना होगा, छोटा स्टार होगा या खूबसूरत स्टार होगा, और उसकी ये जो शाखें हैं ये बाकी ना दिमाग की लाइन को काटे, ना जिंदगी की लाइन को काटे, ना किस्मत की लाइन को काटे, तब ये स्टार आपको ज्यादा फायदा देगा। तो स्टार साइन तो आपको यहाँ पे भी बेइंतहा प्रॉपर्टी देता है, दौलत देता है, यहाँ पे आपको जबरदस्त जॉब देता है, कारोबार में, सियासत में आप हो तो आपको इंटरनेशनल फेम देता है। सन माउंट पे अगर यहाँ पे खूबसूरत बड़ा स्टार का साइन हो तो आपको इंटरनेशनल फेम मिल सकती है, और अगर मून पे एक बड़ा स्टार का साइन हो तो ये भी आपको बहुत अच्छा शायर बना सकता है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना सकता है, बहुत अच्छे आप नावल निगार हो सकते हैं, मौसीकार हो सकते हैं। तो स्टार साइन राहु पे हमेशा आपको बेतहा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, और जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बेइंतहा कामयाबियां देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। राहु के बारे में आपको काफी समझ आई होगी कि राहु आपको किस कदर दौलत देता है। हाँ, एक ये बात याद रखें, राहु हमेशा आपको उस वक्त ज्यादा दौलत देगा जब आपकी ये जो किस्मत की लाइन है ना, इससे लाइनें निकलेंगी, यहां से निकल के सन माउंट पे चली जाएं, यहां से निकल के डबल किस्मत की लकीर के तौर पे ये लाइनें ऊपर उठे, बिजनेस की लाइन के तौर पे ये लाइनें उठे, एक लाइन जुपिटर पे चली जाए, तो अगर ये लाइनें ऊपर की तरफ उठेंगी जिंदगी की लाइन से, अगर ये लाइनें इस तरफ जुपिटर माउंट पे जाएं, सैटर्न पे जाएं, यहां से सन माउंट पे जाएं, तो ये लाइनें आपको बेइंतहा दौलत देंगी,
और अगर आपकी हथेली बड़ी खूबसूरत है और आपके हाथ में ये लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो और ये राहु आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और ये आपको करोड़पति भी बनाएगा, अरबपति भी बनाएगा और जिंदगी में बेइंतहा दौलत आप कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।